और रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय कर रखा है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में मोर्चाबंदी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। शाह ग्वालियर में चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। खजुराहो में वह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भोपाल में प्रबुद्ध लोगों को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो शाह के कार्यक्रम हम आज के आपको बता दें कि 12:05 पर जो है शाह सबसे पहले ग्वालियर पहुंचेंगे। शाम 5 बजे खजुराहो से भोपाल पहुंचेंगे। शाह प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो 12:05 पर ग्वालियर पहुंचेंगे अमित शाह, जहां ग्वालियर चंबल क्लस्टर प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 2:25 पर ग्वालियर से खजुराहो पहुंचेंगे। 2:40 पर खजुराहो में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन है। 5 बजे खजुराहो से भोपाल पहुंचेंगे शाह प्रबुद्ध जन सम्मेलन को, जहां वो संबोधित करेंगे। तो एमपी में शाह का चुनावी शंखनाद होने वाला है। आपको बता दें कि आज खजुराहो में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं ग्वालियर में भी क्लस्टर की बैठक करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। चुनावी शंखनाद वो करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा और जो बैठकें वो करने वाले हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी जावेद जी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर पहुंचने वाले हैं, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ रणनीति जो है इन बैठकों में तैयार की जा सकती है? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उन पर पूरा फोकस होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो आ रहे हैं वो पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक ले चुके हैं और उसके साथ आज जो आगाज है वो प्रबंध समिति की बैठक है, जिसमें कि चारों ग्वालियर चंबल संभाग की जो भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर और ग्वालियर के साथ साथ शिवपुरी की जो सीटें हैं उन सब पर एक फोकस होगा। चुनाव प्रबंध समिति बनाई गई है, उसमें करीब 400 से ज्यादा कार्यकर्ता और प्रबंध समिति के चुनिंदा सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल होंगे और एक एक को जीत का मंत्र फूकने का टिप्स जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे और 12:05 पर वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से जो एक निजी होटल है आदित्य, वहां पर ये एयरपोर्ट के पास ही ये बैठक रखी गई है और ये करीब 1.5 घंटे तक चलेगी। 1:35 तक ये अमित शाह एक 1 to 1 एक चुनिंदा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। यहाँ से फिर वो खजुराहो के लिए रवाना होंगे और खजुराहो के बाद जो क्लस्टर की बैठक होने के बाद भोपाल का कार्यक्रम रखा गया है। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश का जो दौरा है वो पूरा फोकस लोकसभा सीटों पर है और जो अभी 29 सीटें बीजेपी के खाते में है और 30 सीट पूरी लाने का लक्ष्य जो रखा गया है उसमें एक एक कार्यकर्ता को और चुनिंदा जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनको मंत्र दिया गया है कि 370 अपने अपने बूथ पर ज्यादा वोट डलवाएंगे। इस तरीके का एक आह्वान किया जा रहा है जिसको एक एक कर 1 to 1 चर्चा की जाएगी और एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ऐसे जो सूत्रों का बीजेपी का कहना है इसमें कि जो एक एक कार्यकर्ता को जो डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम है उनके साथ मोदी की सरकार है, उसकी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के बारे में भी प्रचार प्रसार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसकी तैयारियां कल से शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो ग्वालियर चंबल संभाग के जो प्रभारी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, वो भी बैठक ले चुके हैं और उन्होंने जो अमित शाह से जुड़े हुए दौरे हैं उनको लेकर पूरा फोकस किया है और एक एक कार्यकर्ता को हिदायत दी गई है कि वो अपने तन मन धन से पूरी तरीके से जुट जाएं और लोकसभा चुनाव का चूंकि आगाज हो चुका है, कुछ ही समय बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसको लेकर जो केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं को उसको फोकस किया जाना है। और
सीटों के बंटवारे को लेकर और जो पदाधिकारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है और ये सब चीज़ें आज केंद्र बिंदु में रहेंगी। और जो पहला प्रवास है मध्य प्रदेश का वो ग्वालियर है और ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर चर्चा होने के साथ साथ फिर खजुराहो के लिए रवाना होंगे। इस तरह से आज पूरा टाइट शेड्यूल है, लेकिन जो ग्वालियर का प्रवास है वो 1.5 घंटे का है और इस 1.5 घंटे के प्रवास में पूरी तरीके से जो ट्रैफिक का रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर और जो कार्यक्रम स्थल है होटल आदित्य वहां तक उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। भिंड और मालनपुर से आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह से 2 घंटे तक उस क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और ड्रोन को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से 1200 से ज्यादा पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस तरह से सुरक्षा के साथ साथ जो पॉलिटिकल जो चर्चा होनी है वो उस पर पूरा तरीके से फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो चुनावी रणनीति पर तो चर्चा होने ही वाली है इस बैठक में, लेकिन अगर प्रत्याशियों के चयन पर बात करें, प्रत्याशी को लेकर बात करें तो चुनावी रणनीति में प्रत्याशियों का चयन और प्रत्याशियों पर चर्चा करना ये भी एक अहम मुद्दा होता है। तो प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज की इस बैठक में? बिल्कुल, एक एक सीट पर फोकस है और जहां तक बात की जाए ग्वालियर की जो लोकसभा सीट है उसमें वर्तमान जो सांसद हैं विवेक नारायण सेजवलकर वो अपने आप में सशक्त दावेदार माने जाते हैं, लेकिन अब चूंकि टिकट का जो फाइनल होना है इस लोकसभा के समर में कौन मैदान में उतरेगा इन सब चीजों को लेकर फोकस किया जाना है। तो संभावना ऐसी जताई जा रही है कि जो वर्तमान सांसद हैं उनको भी रिपीट किया जा सकता है और जो चर्चाओं में जो बहुत सारे नाम है उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी चर्चा में है। मुरैना की सीट की बात की जाए तो मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस तरह से चर्चा में है और गुना सीट पर भी फोकस किया जा रहा है क्योंकि गुना और शिवपुरी जो सीट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाली चीज मानी जाती है। हालांकि पिछली बार उनको जो बीजेपी के पदाधिकारी थे डॉक्टर केपी सिंह उनसे पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अब एक एक सीट पर बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जो नाम चर्चा में आएगा, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जो भी प्रत्याशी होगा वो कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं किया जाएगा। फोकस एक सिंबल होगा बीजेपी का और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का डबल इंजन सरकार होगी, उस पर पूरा तरीके से फोकस किया जाएगा। तो इस तरह से जो रणनीति तय की जा रही है उसमें व्यक्ति विशेष को तवज्जो न देते हुए बीजेपी की पार्टी संगठन और सत्ता को सर्वोपरि रखा गया है। जी बिल्कुल, तो चुनावी रणनीति पर चर्चा होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।